Good morning, class 8. Exercise 1. परिमेय संख्या। रेशनल नंबर। परिमेय संख्या है क्या? सबसे पहले हम संख्या रेखा को देखेंगे। संख्या रेखा पर क्या होती है? ये रेखा है, यहाँ 0 और ठीक हमारे बाईं ओर 1 2 3 4 5 और ये बढ़ते चले जाता। तीर का मतलब क्या है? बढ़ते चले जाना। और हमारे ठीक दाईं ओर ये 1 2 3 4 5, लेकिन ये सब माइनस होता, -1 -2 -3 -4 -5 और बढ़ते चला जा रहा है। हम जानते हैं कि संख्या बहुत सारी है, देयर आर मैनी नंबर्स, एंड संख्या जो होती है उसका बीज क्या है? 0 है। 0 से नीचे जितनी संख्या जाती है वो ऋणात्मक होती है, और 0 से इधर जितनी भी संख्या जाती है इसको धनात्मक कहते हैं। यानी कि दो तरह की संख्या हुई, एक ऋणात्मक संख्या और दूसरा इधर क्या होगा? धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर। इज इट क्लियर? यानी कि अभी हमने जाना संख्या दो तरह की होती है, धनात्मक संख्या और दूसरा ऋणात्मक संख्या। अब यदि संख्या 1 से शुरू होकर के और अनंत तक चलते चले जाए तो इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब यही संख्या अगर 0 से शुरू हो और इधर धनात्मक की ओर बढ़ते चले जाए तो इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं इसको? पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसको n से सूचित करते हैं, इसको हम w से सूचित करते हैं। और यदि संख्या में सब हो, धनात्मक ऋणात्मक पूर्ण प्राकृतिक सब मिला हो, यानी कि माइनस हो, 0 हो, ये हो, तो इसको कहते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर। इंटीजर। ये चीज क्लियर? यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर होते हैं। ठीक है? इंटीजर दो तरह के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एंड द नंबर आर थ्री टाइप, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। अब इनके बाद भी एक संख्या होती है, सॉरी, ये पूर्णांक संख्या, इंटीजर, परिमेय संख्या। इसके बाद भी एक संख्या होती है। अब हम जो पढ़ेंगे एक और तरह की संख्या जिसको कहते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या है? मान लेते हैं ये संख्या है, यहाँ पर है 0, यहाँ है 1, यहाँ है 2। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई संख्या है? 1 और 2 के बीच में कोई संख्या है? क्या है? 1/2, यानी कि 0.5, आधा। नहीं, 1 और 2 के बीच में आधा होगा कि नहीं होगा? होगा। और क्या होगा? 1/4 भी होगा, 1/3 भी होगा। ठीक है ना? तो ये संख्या
जो होती है इसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम p बटे q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या हमेशा p बाय q के रूप में लिखते हैं, जहां p q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि p बटे q के रूप में लिखते हैं। कोई ना कोई बट्टा होता है जहाँ q जो है नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी 1 2 3 4 होना चाहिए। क्लियर है? पिछले कक्षा में आप पढ़े भी हैं परिमेय संख्या के बारे में। अब हम यहाँ पर जो सीखेंगे वो परिमेय संख्या का जोड़, घटाव और गुणा भाग। ठीक है? परिमेय संख्या का जोड़। Sum of the रेशनल नंबर। जैसे परिमेय संख्या हो 1/2 जोड़ 3/4, तो हम कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, इसके लिए जोड़ने का नियम है। और जोड़ने का नियम क्या है कि हम ऐसे नहीं जोड़ देंगे, ठीक है ना, कि 3 और 1 4 और 4/6 हो गया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना? इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 है और 3/4 है, नीचे जो है इसको कहते हैं हर और ऊपर को कहते हैं अंक। इन हरों का जो है, ठीक है, इनका क्या करते हैं हम एलसीएम निकालते हैं 2 और 4 का। 2 से देंगे 1, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 1 1, यानी कि 2 गुना 2 बराबर 4। एलसीएम कितना निकला? 4। अब हम एक बड़ा सा डंडा लेंगे और बीच में 4 लिखेंगे। यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे, गुना का चिन्ह देंगे, जोड़ लिखेंगे 3 और गुना का चिन्ह। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 2 है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगी? 2 दूनी 4। ठीक है, क्योंकि 2 बार में गया इसलिए इसे 2 से गुना करेंगे। उसी तरह से इसके नीचे 4 है, 4 से 4 को भाग करेंगे 1 बार में, तो 1 से यहाँ गुना कर देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा? 2 एकम 2 जोड़ 3 एकम 3 और नीचे में क्या रह जाएगा? 4। यानी कि अब जोड़ेंगे 3 2 5/4, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 जोड़ 3/4 बराबर 5/4। क्लियर है? अब अगर घटाव रहे तथा घटाव एंड सब्ट्रैक्ट। अब अगर सब्ट्रैक्ट रहे तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट रहेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो चिन्ह जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, जैसे करना वैसे करना, सिर्फ यहाँ पर चिन्ह माइनस हो जाएगा, यहाँ भी चिन्ह माइनस हो जाएगा। यहाँ 2 में 3 जाएगा नहीं जाएगा, तो जाएगा तो माइनस चिन्ह रह जाएगा, है ना। 3 में 2 गया तो एक -1/4 हो जाएगा। जैसे अगर हम लिखते हैं 5/6 -3/7, तो क्या करेंगे? ठीक है, 6 7 का पहले एलसीएम लेंगे, 2 से देंगे 2 3 6 7, फिर 3 से देंगे 3 एकम 3 7, फिर 7 से देंगे 1 1, यानी कि 2 गुना 3 गुना 7, 3 दूनी 6 7 42। हम यहाँ नीचे डंडा बढ़ा देंगे और 42 लिखेंगे, 5 के जगह 5 लिखेंगे, गुना का चिन्ह घटावे तो घटा लिख देंगे और 3 और गुना का चिन्ह। अब क्या करना है, इस 6 से इसको भाग करना है, कितना बार में जाएगा? 6 7 42, 7 बार में, यहाँ 7 से गुना हो जाएगा। 7 से 42 कितने बार में जाएगा? 7 6 42, 6 बार में, यहाँ 6 से गुना हो जाएगा। अब हम यहाँ गुना करके लिखेंगे 5 7 35 घटा 6 तिया 18/42। अब 35 में 18 जाएगा, कितना बचेगा? 17। 15 में 8 8 9 10 11 17/42, ये हो जाएगा आंसर।
इज इट क्लियर? अब यहाँ पर कुछ जोड़ और घटाव दिए जा रहे हैं जिसे तुम्हें बनानी है। थ्री बटे सेवन जोड़ 1/5, 9/10 जोड़ 1/8, 6/7 प्लस 3/7, 5/9 प्लस 6/7 ये बनाने हैं अभी, ठीक है। Write down clearly and यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 और 5 है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। अब यहाँ पर 3 लिखेंगे, गुना का चिन्ह, जोड़ है जोड़ लिखेंगे 1 और गुना का चिन्ह। 7 से इसको भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में। यहाँ 5 लिखेंगे, 5 से इसको देंगे तो 7 बार में, 7 लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे, 3 बचे 15 जोड़ 7 से कम 7 बटे 35, 15 7 22 बटे 35 अंतर हो जाएगा। इसके लिए हम 8 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 8 और 10 है, 2 से देंगे 4, 5, फिर 2 से देंगे 2, 5, फिर 2 से देंगे 1, 5, फिर 5 से देंगे 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40। अब यहाँ पर 9 है, 9 लिखेंगे, गुना का चिन्ह, जोड़ है जोड़ लिखेंगे, 1 है गुना का चिन्ह। 10 से इसको भाग देंगे कितने बार में चला जाएगा? 4 बार में। 8 से देंगे तो 5 बार में। अब है 9 चौके 36 जोड़ 5 एकम 5 बटे 40, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा? 36 और 5 41 बटे 40, ये हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 7 का एलसीएम लेंगे, 7 7 का एलसीएम लेंगे 7 ही हो जाएगा। यहाँ 6 जो गुना जोड़ 3 गुना, 7 को 7 से भाग देंगे 1 से। इसी प्रकार यहाँ भी 1 से, यानी कि 6 जोड़ 3 बटे 7, 9 बटे 7। इसी प्रकार से यहाँ पर 7 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 63 हो जाएगा, ठीक है। 63 को 9 से यहाँ 5 लिखेंगे, गुना जोड़ का चिन्ह 6 और गुना। यहाँ पर 63 को 9 से भाग देंगे तो 7 बार में चला जाएगा, और 7 को 63 से भाग देंगे तो ये 9 बार में जाएगा। यानी कि 7 बचे 35 जोड़ 54 बटे 63, 5 4 9, 5 3 8, 89 बटे 63, ये आंसर हो जाएगा। अब हम कुछ घटाव की प्रैक्टिस करेंगे। आपको बनाना अभी 3/7 माइनस 1/5, 2/5 माइनस 1/6, 3/8 माइनस 3/7, 6/4 माइनस 6/8 माइनस 3/8। राइट डाउन नाउ। आप सबको याद होगा, है ना, जब टेस्ट के लिए फर्स्ट टाइम आए थे तो मैंने यही दिया था बनाने के लिए।
अब हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे, 7 5 का एलसीएम लेंगे 35, या 3 लिखेंगे गुना का चिन्ह। अब जोड़ नहीं लिख करके घटाव लिखेंगे, 1 और गुना का चिन्ह। 7 से इसको देंगे डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में, तो यहाँ 5 लिखेंगे। 5 से इसको देंगे डिवाइड करेंगे 7 बार में, यहाँ 7 लिखेंगे, बराबर 35 का 35 नीचे रह ही जाएगा। 5 तिया 15 माइनस 7 एकम 7, 15 में 7 गया 8, 8 बटे 35। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 6 5 का लेंगे एलसीएम, 30 हो जाएगा। 2 गुना माइनस का चिन्ह, 1 गुना, 5 छक्के 30, 6 बार, 6 पंचे 30, 5 बार, 6 दूनी 12 घटा 5 एकम 5 बटे 30, 12 में 5 गया 7, 7 बटे 30 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 8 7 का लेंगे तो 56 हो जाएगा। यहाँ 3 गुना माइनस 3 गुना, अब यहाँ 8 से देंगे तो 8 7 56, 7 बार में चला जाएगा, 7 8 56 8 बार में, यानी कि 7 तिया 21 माइनस 8 तिया 24 बटे 56। यहाँ पर घटाव ज़्यादा बड़ा है ना, कितना बड़ा है, 24 से 21 3 बड़ा है तो -3 हो जाएगा बटे 56। क्यों, क्योंकि जब माइनस बड़ा होता है प्लस से तो क्या हो जाता है, ये माइनस में रह जाता है। यहाँ 8 8 है, एलसीएम लेंगे 8 ही होगा। यहाँ 6 गुना माइनस 3 गुना, 8 को 8 से भाग देंगे 1 बार में, फिर 8 को 8 से भाग देंगे 1 बार में, यहाँ गुना हो जाएगा। 6 कम 6 माइनस 3 बटे 8, 6 में 3 गया 3, 3 बटे 8, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम जो सीखेंगे वो परिमेय संख्या का गुना और भाग। परिमेय संख्या का गुना और भाग, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज की क्लास में हो रही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको जाने बिना इस किताब से आगे कोई सवाल बनेगा नहीं, ठीक है। इसलिए इसे जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सारी बातों को जानना। अब गुना के लिए जो रेशनल नंबर होगा, मान लेते हैं 2/3 गुना 5/6। इस स्थिति में हम आपको बताना चाहते हैं कि इसको देखना कि यहाँ से ये कटेगा क्या, यहाँ से ये कटेगा क्या, नहीं कट रहा है। गुना में हम तिरछी भी कटान करते हैं, अगर यहाँ से यहाँ ये कट जाए, यहाँ से यहाँ कट जाए तो पहले हम इसको काटेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए कट रहा है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको बट्टे करना है। ऊपर ऊपर वाले जो गुना है उसको लिख देंगे और नीचे नीचे जो गुना है उसको लिख देंगे, ठीक है। अगर कोई कटता तो काटेंगे, नहीं तो गुना करके लिख देंगे। एक कट रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि यहाँ पर क्या बचा, 1 गुना 5 और यहाँ बचा 3 गुना 3, यानी कि 5 एकम 5 और 3 तिया 9। इसका आंसर हो जाएगा 5/9। एक और एग्जाम्पल कैसे रहेगा, 6/7, यहाँ रहे 14/18। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 गुना 14 लिख देंगे, यहाँ 7 गुना 18 लिख देंगे। अब देखिए कोई कट रहा है, क्या कट रहा है, ये दोनों कटेगा। 7 2 से पढ़ेंगे तो 2 7 14 और ये 9 दूनी 18। और क्या कट रहा है, ये 7 और ये 7 कट गया एक बार में। अब क्या बचा यहाँ 6 और 9, तो ये भी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9,
यानी कि इसमें क्या बचा 2, और यहाँ पर क्या बचा कुछ नहीं 1, यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर क्या बचा 3, यानी कि 2 कम 2 3 कम 3 2/3। समझ में आ रहा गुना। अब भाग अगर हो तो कैसे हो, जस्ट इसी को लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 2/3 और भाग रहता 5/6, तो क्या करेंगे। ठीक है, जब भाग आ जाए तो इसको हम सीधा लिखेंगे 2/3 लिख करके ये भाग का चिन्ह हटा देंगे और यहाँ पर गुणा का चिन्ह कर देंगे और इसको पलट देंगे। यहाँ 5/6 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 6/5। इज इट क्लियर। अब देखिए अब गुणा में आ गया। अब जब गुणा में आ गया तो गुणा की तरह करेंगे। गुणा में आ जाने से क्या करते हैं हम ऊपर वाले गुणा कर देते हैं और नीचे वाले गुणा कर देते हैं। कोई अगर कटता है तो काटेंगे, कट रहा है कोई, कट रहा है 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब कोई कट रहा नहीं तो इसको गुना कर देंगे 2 गुना 2 और नीचे 1 गुना 5, यानी कि 2 दूनी 4/5। भाग का एक और सवाल लेते हैं इसी को, जैसे 6/7 है, अगर यहाँ भाग रहता 14/18 तो क्या करते हैं 6/7 लिख करके यहाँ गुना का चिन्ह करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, ये 18 यहाँ 14 नीचे हो जाता। अब जैसे गुना में करना होता है, गुना में क्या करना होता है ऊपर वाले सब गुना हो जाते हैं और नीचे वाले सब गुना हो जाते हैं। कोई कट रहा है, देखिए यहाँ पर अगर कोई कट रहा है तो काटाना है, कट रहा है 2 से 2 नाम 18 2 7 14, और कोई कट रहा नहीं कट रहा, ठीक है ना। तो यानी कि 6 गुना 9 और 7 गुना 7, 9 छके 54 और 7 सते 49, 54/49 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब कुछ 2 गुना और 2 भाग दे रहे हैं जिसको आप लोग को बनाना है अभी तुरंत। 2/5 गुना 7/8 6/15 गुना 3/7 और इसी का भाग भी बनाना, ठीक है। 2/5 भाग 7/8 और 6/15 भाग 3/7 बना के दिखाइए फटाफट। क्या करना है यहाँ पर हमें इक्वल टू लेना है 2 गुना 7 ऊपर का 5 गुना 8। अगर कोई कटता है तो काटेंगे, कट रहा है 2 एकम 2 2 से पढ़ेंगे 2 छके 8। कटाना कब है जबकि एक ही टेबल से दोनों कट जाए, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 1 गुना 7, यहाँ आ जाएगा 5 गुना 4 यानी कि 7/20। उसी प्रकार से यहाँ लिख देंगे 6 गुना 3 और नीचे में 15 गुना 7। कोई कट रहा है क्या कट रहा है 3 एकम 3 3 5 15 यानी कि 6 गुना 1 और यहाँ पर 5 गुना 7 6 कम 6 7 5 35। उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। यहाँ क्या करना है उल्टा करना है 2/5 गुना का चिन्ह देंगे तो यहाँ 8/7 हो जाएगा। अब सेम एज करेंगे 2 गुना 8 5 गुना 7। कोई कट रहा है नहीं कट रहा है तो 8 दूनी 16 5 7 35। यहाँ भी वही करेंगे 6/15 है। अब भाग है तो ये गुना का चिन्ह बदल जाएगा और क्या हो जाएगा ये उल्टा हो जाएगा 7/3 हो जाएगा, यानी कि 6 गुना 7 और 15 गुना 3। कोई कट रहा है 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा 2 गुना 7 और 15 गुना 1 यानी कि 14/15 एकम 15। इस प्रकार से हम दोनों का जोड़ घटा और गुना और भाग हमने सीखा। अब हम सीखेंगे कि अगर एक सेंटेंस हो, एक सवाल हो और उस सवाल में जोड़ भी हो, घटाव भी हो, गुना भी हो, भाग भी हो, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
और सीखते हैं कि अगर कोई कोई सवाल हो जिसमें जोड़ भी हो, घटाव भी हो, गुना भी हो, भाग भी हो, तब हम क्या करेंगे। अब एक चीज है, कहीं घबराना नहीं। अगर 3 भी हो, जैसे 1/3 जो 3/7, ठीक है ना, घटाव 5/2 गुना 3/7 भाग 5/9। अब यहाँ देख रहे हैं जोड़ भी है, घटाव भी है, गुना भी है, भाग भी है। तब हम क्या करेंगे, किसको पहले क्या काम करना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए जो नियम होता है वो है बोर्डमास। क्या है, बोर्डमास। बी मीन्स ब्रैकेट, अगर कोई ब्रैकेट में रहे तो पहले उसको काम करना है। ओ मतलब ऑफ, डी मीन्स डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, ए मीन्स ऐड मतलब जोड़, और एस मीन्स सब्सट्रैक्ट मतलब घटा। ठीक है, तो हम क्या पहले काम करेंगे, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। यानी कि जोड़ घटा गुना भाग में सबसे पहले जो काम होगा वो काम होगा भाग का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। ठीक है ना, समझ में आ गया। पहले भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। चलिए अब हम यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या क्या हमको मिल रहा है। यहाँ जोड़ है, यहाँ घटाव है, अब गुना है, यहाँ भाग है। सबसे पहले क्या काम होगा, भाग का। फटाफट लिखते जाओगे, ठीक है ना, जितनी तेजी से हम बताते जाते हैं उतनी तेजी से लिखना। तो इन सबको छोड़ देना। यहाँ पहले क्या है, भाग का काम करेंगे। 1/3 लिख देंगे, 3/7 लिख देंगे, -5/2 लिख देंगे, है ना, गुना लिख देंगे। अब इन दोनों का भाग, भाग के लिए क्या होगा, 3/7, भाग को हम बदल देंगे गुना में, तो यहाँ 9/5 हो जाएगा। भाग खत्म। अब कहीं भाग का चिन्ह है नहीं है। अब क्या है, गुना का चिन्ह। तो अब हम लिख देंगे 1/3 + 3/7, माइनस का माइनस हो जाएगा। गुना में क्या हो जाता है, ये सब गुना हो जाता है। तो गुना वाला काम करेंगे, 5 गुना 3 गुना 9, और यहाँ 2 गुना 7 गुना 5। कोई कटेगा, देख लो यहाँ पर कटेगा, ये 5 और ये 5 कट जाएगा, और कोई कटेगा नहीं कटेगा। अब क्या करना है, 1/3 जोड़ 3/7 घटाव, यहाँ 1 हो गया, 9 तिया 27, और यहाँ 7 दूनी 14। अब यहाँ पर जोड़ और घटाव आ गया, ठीक है ना। तो अब हम पहले क्या करते हैं, पहले जोड़ का काम करते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कैसे जोड़ेंगे इन दोनों को। एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं, जब जोड़ घटाव लंबी हो जाए तो हम सबका एलसीएम लेंगे, नीचे जितने भी हैं, 1 2 3 है, 3 7 और 14 एलसीएम लेंगे। 3 से देंगे 1, 7 और 14, फिर 2 से देंगे, पहले 2 से देना चाहिए नियम के अनुसार से। ये 3 नहीं जाएगा, ये 7 नहीं जाएगा, ये 7 हो जाएगा। फिर 3 से देंगे 1, 7 7, फिर 7 से देंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। यानी कि 2 गुना 3 गुना 7, यानी 3 दूनी 6, 6 7 42। अब हम लंबा डंडा देंगे और 42 लिख देंगे। यहाँ 1 है, 1 लिखेंगे, गुना का चिन्ह, जोड़ है जोड़, 3 गुना का चिन्ह, घटाव है घटाव, 27 और गुना का चिन्ह। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 3 है, 3 से 42 को भाग देंगे। कितने बार में जाएगा, 3 से 42 को भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा, 3 एकम 3, 3 छके 12, 16। तो यहाँ पर लिख देंगे 16। अब 7 से 42 को भाग देंगे 6 बार में। अब 14 से इसको देंगे, 14 तिया 42। अब सबको गुना करेंगे, 16 एकम 16 जोड़ 6 तिया 18 घटा
27 तिया 7 तिया के इसके एक हाथ में 3 3 दूनी 6 3 9 91 बटे 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले जोड़ का काम होता है, उसके बाद घटाव का काम होता है। तो पहले इसको जोड़ देंगे। 16 और 18 कितना हो जाएगा, 16 और 18 को अब हम इनको पहले जोड़ेंगे। 8 16 और 18 को 34 हो जाएगा माइनस 91 बटे 42। अब 34 में 91 जाएगा नहीं जाएगा, बड़ा कौन है 91, तो उल्टा घटा देंगे। 91 में 34 घटा देंगे और चिन्ह रह जाएगा माइनस। तो 11 में 4 गया, 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 7 हो जाएगा। और फिर 8 में 3 गया 5 57 बटे 42, ये हो जाएगा आंसर। अभी एक सवाल दे रहा हूं जो आप लोग को बनाने हैं। 3 बटे 7 गुना 5 बटे 6 जोड़ 3 बटे 8 गुना 9 बटे 7 भाग 14 बटे 6 14 बटे 18। इसको कैसे आप बनाएंगे, सॉल्व द क्वेश्चन। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखना है कि जोड़ घटा गुना भाग में सबसे पहले काम किसका होता है, भाग का। ठीक है, तो 3 बटे 7 गुना 5 बटे 6 रहने देंगे, है ना। जोड़ 3 बटे 8 गुना 9 बटे 7, ये भाग है, ये गुना में बदल जाएगा, ये 18 बटे 14 हो जाएगा। अब कोई कट रहा है तो काटेंगे। ठीक है, अब सब गुना में आ गया। अब पहले हम गुना का काम करेंगे। गुना में क्या हो जाएगा, ये 3 गुना 5 हो जाएगा, ये 7 गुना 6 हो जाएगा, जोड़ के जगह जोड़, ये 3 गुना 9 गुना 18 हो जाएगा, यहाँ 8 गुना 7 गुना 14 हो जाएगा। अब कोई कट रहा है तो काटना है, कट रहा है 2 से, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग appropriate using properties फाइंड उचित गुणधर्मों का उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। पहला नंबर सवाल है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है कि जोड़ घटाव गुणा भाग कहाँ कहाँ क्या है। तो यहाँ पर जोड़ घटाव गुणा भाग में है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी कि -2 गुना 3 और 3 गुना 5 जोड़ 5/2 रह जाएगा, घटाव ये दोनों भी गुना है तो गुना हो जाएगा, 3 गुना 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा
30। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा -6, 5 या 15 जोड़ 5/2 घटाओ 3 एकम 3 बटे, यहाँ कटेगा 3 एकम 3, 3 3 दैया 30, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1/20, 1/3 एकम 3 10, 1/10। अब यहाँ पर हम देखें तो सब जोड़ घटाव में आ गया। अब 10, 15 और 2 का एलसीएम लेंगे। 15, 2 और 10 का एलसीएम लेंगे। 2 से देंगे 15, 1, 5, फिर 3 से देंगे, फिर 5 से देंगे 1, 1, यानी कि 2 गुना 3 गुना 5, 6 पंचे 30, यहाँ लिखेंगे 30। यहाँ -6 है, -6 रहने देंगे, गुना प्लस का चिन्ह 5 गुना माइनस का चिन्ह 1, 15 दूनी 30, यहाँ 2 हो गया। यहाँ 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 बार में जाएगा। यहाँ 10 से देंगे तो 3 बार में जाएगा। अब सबको गुना करेंगे, -12 जोड़ 75 -3/30। अब प्लस वाला एक तरफ रह जाएगा, -12 -3 एक तरफ हो जाएगा 30, यानी कि 75 माइनस ये दोनों जुड़ जाएगा 15/30। 75 में 15 चला गया, कितना बचेगा 60/30 है ना। ये कट गया, इससे भाग देंगे तो 2, यानी कि आंसर क्या आएगी 2। उसी प्रकार से जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो है 2/5 गुना 3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब सबसे पहले हमें देखना है हमें करना क्या है, जो गुना है उसको गुना कर दिया सबसे पहले। यहाँ जोड़ घटा भाग तो है नहीं, अब गुना है तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 35 है ना, 3 दूनी 6, लेकिन माइनस से माइनस रह जाएगा, 7/5 35 माइनस 3 एकम 3। अब यहाँ पर 2 को काट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि ये क्या आ जाएगा 1/4 जोड़ ये कट रहा नहीं, ये कट रहा है 2 कम 2, 2 7 14, यानी कि हो जाएगा 1/35। ये भी कट रहा, 6 कम 6 6 नहीं कट रहा, सॉरी। अब यहाँ पर क्या बचा, -6/35 -1/4 प्लस 1/35। अब 35 और 4 का एलसीएम लेंगे। 35 और 4 का एलसीएम 2 से दोगे 35 हो जाएगा, ये 2 ही रह जाएगा, फिर 2 से देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 35 रह जाएगा। 3 से 3 को 3 नहीं जाएगा, 7 5 7 35, फिर 7 से देंगे तो 1, यानी कि 7/5 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। -6 की जगह -6, -1 और +1 और सभी की जगह गुना का चिन्ह। अब 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 35 बार में, और यहाँ पर भी 4 बार में। अब कितना जाएगा, -6 चौके 24 माइनस 35 जो 4/140। अब माइनस माइनस दोनों रह जाएगा, अब माइनस माइनस दोनों एक साथ जुट जाएगा तो हो जाएगा 5 4 9, 5 4 9 और 3 2 6, -69 + 4 अपन 140। इसमें 4 चला गया तो कितना बचेगा 5, -65/140।
अब ये दोनों 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 14, 3, 5 के 30, 26। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ में मिस्टेक हुआ। 5 4 9 और 3 2 5 होगा, 59, यहाँ 55 हो जाएगा। अब इसको 11 से भाग देंगे, 5 से भाग देते हैं। 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 40, यानी कि माइनस 11/40। हाँ चलो, माइनस 28, माइनस 11/28 इसका आंसर हो जाएगा। Question number 2. Write the additive inverse of each of the following. निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। दो बटे योज्य प्रतिलोम लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका जो है 2/8 का ऐसा लिखना है, इसके उल्टा लिखना है, उसमें इतना घटाना है ताकि वो 0 हो जाए। जैसे 4 का योज्य प्रतिलोम -4 हो जाएगा, यानी कि 4 और -4 0 हो जाएगा। जैसे 5 का माइनस प्रतिलोम 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, यानी 0। अगर -5 रहे तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, +5, यानी कि 0। ठीक है ना। तो जितना रहे उसका माइनस, या माइनस में रहे तो उसका प्लस दिखाना। जैसे 3/2 है तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना आ जाएगा, -3/2। अगर -3/2 होगा तो इसका योज्य प्रतिलोम +3/। तो योज्य प्रतिलोम हम इस तरह से ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर है 2/8 सवाल में। दूसरे नंबर में है -5/9। तीसरे नंबर में है -6/-5। चौथे में है 2/-9। पाँचवें नंबर में है 19/-6। अब इसका योज्य प्रतिलोम लिखना है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हम लिखेंगे -2/8। ये माइनस में इसका लिखेंगे 5/9, प्लस में हो जाएगा। ये माइनस माइनस दोनों है, माइनस माइनस कट करके ये प्लस हो गया। ठीक है, दोनों तरफ अगर माइनस माइनस करें प्लस हो जाएगा। तो +6/5 हो रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा, -6/5। यहाँ पर 2/-9 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/+9 हो जाएगा। यहाँ 19/16 है, यहाँ ऊपर में ये इसका उल्टा लिखना है ना। तो माइनस, यहाँ 2/9 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2/9। इसी प्रकार से सॉरी 2/9 इसका उल्टा हो जाएगा। और फिर 19/-6 है, तो इसका आ जाएगा 19/6। माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, जितना है उतना ही लिखना है। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट माइनस x इक्वल टू x4। निम्न के लिए सत्यापित करें माइनस x माइनस बराबर x। पहला नंबर है x बराबर 11/15, ठीक है ना। तो लिखेंगे वेरिफिकेशन, सत्यापन, ठीक है ना। सत्यापन के लिए लिखेंगे माइनस x है बराबर x, तो माइनस 11/15 बराबर 11/15 है ना। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 11/15 बराबर 11/15। वेरीफाई, सत्यापित। उसी प्रकार से दूसरा जो है वो है x बराबर -13/17। तो हम लिखेंगे माइनस सत्यापन, वेरिफिकेशन, माइनस x बराबर क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो माइनस x कितना है, 13/17 बराबर -13/17। तो यहाँ भी माइनस x है, तो यहाँ भी माइनस माइनस जुटा हुआ है, यानी कि क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13/17 ही रह जाएगा बराबर -13/17। अब यहाँ पर क्या है, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -13/17 बराबर -13/17। वेरीफाई, सत्यापन। इस प्रकार से हम सत्यापित कर सकते हैं। क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द multiplicative inverse of the following। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखें। क्वेश्चन है -13 by 19 1/5 -5/8 इंटू -3/7। अब है क्या कि इसका प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या लिखेंगे। प्रतिलोम मतलब क्या था, उसका उल्टा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/-13। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा अगर हम लिखे रिवर्स, ठीक है ना, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो 19/13 -19/13। 1/5 है, 1/5 को अगर हम रिवर्स करें तो क्या आ जाएगा 5/1, यानी कि 5। इसी प्रकार से अगर हम -5 इसको हम रिवर्स करें, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं -15/7
56, और इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 56/15, ये माइनस में हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? और इसी प्रकार से पांचवा जो सवाल है, एक और सवाल है, दो सवाल और है। पांचवा नंबर सवाल है -1 इंटू -2/5, और छठा नंबर है -1। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5, और इसको हम जब रिवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2। इसी प्रकार से -1 को हम लिखेंगे 1/-1, 1 को 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो -1 ही रह जाएगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा -1। इस प्रकार से हम इसका रिवर्स निकाल सकते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, नेम द प्रॉपर्टी under multiplication used in each of the following, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5 बराबर -4/5। यहाँ पर अगर हम देखें इस मल्टीप्लिकेशन में तो क्या हो रहा है, कम्युनिकेटिव हो रहा है ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो रहा है, दो चीजें हो रही है। यहाँ पर जो हो रहा है वो एक गुणात्मक तत्समक है, और ये गुणात्मक प्रतिलोम से हो रही है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। सेकेंड नंबर है 13/17 गुना -2/7 इक्वल टू -2/7 गुना -13/17। सॉरी, यहाँ पर हम इसको हम लिखेंगे 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणात्मक, ठीक है ना, यहाँ पर दोनों क्या हो रहा है, गुणा कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको कि ये क्या हो रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम, या इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी, क्रम विनेता, ठीक है ना, इस नियम को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमेयता। आप क्लास 7 में इसको अच्छी तरह से पढ़े होंगे, इसको कहते हैं कम्यूटेटिविटी। और थर्ड नंबर जो सवाल है, तीसरा सवाल जो है और अंतिम सवाल है ये इसके, वो है
माइनस 19/29 गुना 29/16 नहीं सॉरी 19/29 29/19 माइनस 19 बराबर 1। यह जो हो रहा है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो रहा है, यानी कि इसको कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। क्या कहते हैं इसको? गुणात्मक प्रतिलोम। इंग्लिश में इसको लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और इन्वर्स उसका उल्टा से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 multiply 6/13 by the reciprocal of -7/60। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। अब यहाँ है 6/13 और -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। ठीक है ना? तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? गुना -16/7 हो जाएगा, यानी कि 16×6 96 और 13×7 91, यानी कि आंसर क्या हो जाएगी? 96/91। क्वेश्चन नंबर 7, ये आंसर लिखेंगे। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ what property allows you to compute 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 in 4/3। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है कि इसमें कौन सा गुणधर्म का प्रयोग किया गया। आपने क्लास 7 में बहुत तरह के गुणधर्म को बताया गया है, पढ़े हैं। यहाँ पर जो हो रहा है 7वां नंबर, वो सहचर्य का नियम का पालन किया जा रहा है। ठीक है ना? क्यों? देख रहे 1/3 है और इसमें से ये ले लिया गया तो इसको इधर हटा दिया गया। ठीक है ना? इस नियम को क्या कहते हैं? सहचर्य का नियम।
एसोसिएटिव, सहचार का नियम को कैरी करना है, एसोसिएटिव विटी, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 8 है, each 8/9 the multiplicative inverse of -1 1/8, y or y not, y or y not। क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? आंसर, if it is the multiplicative inverse, if it is the multiplicative inverse, then the product should be 1। यदि यह गुणात्मक प्रतिलोम होगा, यदि यह गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो इसका अंतर 1 होगा। तब देखते हैं कि 1 आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए -1 × 1/8 -8/9 बराबर होना चाहिए क्या? 0। अगर ये 0 होता तो ये गुणात्मक प्रतिलोम है, अगर 0 नहीं होता तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है ना? तो हम इसके लिए सर इसका अंतर 1 आना चाहिए, अंतर 1 होना चाहिए। ठीक है ना? तो 8/9 इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे इस तरह, सॉरी इसको मिटा दीजिए, लिखिए 8/9 इंटू -1 1/8 बराबर क्या होगा? 8/9 और ये 8 एकम 8 1 9 गुना -9/8। ठीक है? अब इसको अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? 8/9 और -1/8, यानी कि इसको हम 1 लिख सकते हैं। ये 8/9 ये कट गया, ये कट गया, यानी कि वो क्या बचा? -1। ठीक है ना? और इसलिए -1 इज नॉट इक्वल टू 1। दोनों का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आना चाहिए था? गुना होने पर इसका क्या प्रतिलोम आना चाहिए? 1, जो कि नहीं है ना? सो इट इज नॉट द multiplicative इनवर्स। इसलिए यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 9, is 0.3 the multiplicative inverse of 3 upon 1/3, why or why not? क्या 3 पूर्णांक 1/3 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो गुणात्मक प्रतिलोम तभी होगा जब कि दोनों का अंतर जो है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन 0.3 एंड if the product of 0.3 and 3 into 1/3 will be 1, then it will be multiplicative इनवर्स। यदि दोनों का गुणा करने पर 1 आए तो यह गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो हम करते हैं 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 1/3। इसको हम लिख सकते हैं 0.3 को 3/10 इंटू 3 3 9 10 10/3। ठीक है, ये कट गया बराबर 1 है ना। इसलिए दिस इज ए मल्टीप्लिकेटिव अतः यह एक गुणात्मक प्रतिलोम है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट लिखें पहला नंबर 0 इज इरेशनल number that does not have a reciprocal। एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। Sorry, the question is the rational number that does not have a reciprocal। ऐसी परिमेय संख्या
जिसका कोई व्युत्क्रम ना हो। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम ना हो। आंसर में लिखेंगे 0 is a rational number. 0 is a rational number who has not reciprocal जीरो एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। The rational number that are equal to their reciprocal. परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। जो अपने व्युत्क्रम के समान है। हम लिखेंगे 1 and -1। Answer 1 and -1 are the rational number that are equal to their reciprocal। एक और -1 दो परिमेय संख्याएं हैं जो अपने व्युत्क्रम के बराबर है। And the last question third is the rational number that are that is equal to its negative। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। आंसर लिखेंगे 0 is the rational number that is equal to its negative। 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जो
ऋणात्मक के समान है। Question number 11. Fill in the blank. खाली स्थानों को भरो। पहला नंबर है जीरो हैड डैश डैश डॉस रेसिप्रोकल। शून्य का व्युत्क्रम है, शून्य का व्युत्क्रम है आंसर क्या होगा इसका? शून्य का व्युत्क्रम कुछ होता है? नहीं होता है, तो आंसर होगा नो, नहीं। सेकंड नंबर है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स। संख्याएं डैश और डैश स्वयं के व्युत्क्रम हैं। अभी आपने पढ़ा भी है। स्वयं के व्युत्क्रम है, आंसर होगा 1 और -1। उत्तर 1 और के जगह पर 1 और -1। तीसरा नंबर है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज डैश। -5 का व्युत्क्रम है -5 का व्युत्क्रम डैश है। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? -5 का व्युत्क्रम क्या आ जाएगा? 1/-5। या इसको माइनस बीच में भी लिख करके -1/5 हम लिखते हैं। चौथा नंबर है रेसिप्रोकल ऑफ reciprocal of 1/x where x equal to not 0 is 1/x x बराबर नॉट 0 का व्युत्क्रम डैश है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आंसर x। उत्तर या आंसर में x। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 5वां नंबर द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर the product of two rational number the product of two rational number
is always a dash। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा डैश है। आंसर होगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या। The reciprocal of positive rational is dash। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम डैश है। आंसर पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर धनात्मक परिमेय संख्या।